हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHI 101 यानी कि आपके MA हिस्ट्री का जो सबसे पहला पेपर होने वाला है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके जून 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी, उन सभी क्वेश्चंस को विद आंसर आपको बताऊंगी। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो हिंदी में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज पहले मैं हिंदी इंग्लिश के कंबाइंड वीडियो बनाती थी, बट अब मैं सेपरेट वीडियोस बनाती हूँ। ओके, सो चलते हैं अभी हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है हाउ डिड द राइज ऑफ इस्लाम अफेक्ट ओशियन ट्रेड टिल द 10th सेंचुरी। ठीक है, सो यहाँ पे बात हो रही है ओशन ट्रेड की, यानी कि समुद्र के द्वारा जो व्यापार किया जाता था। और यहाँ पे आपको बताना है कि जब इस्लाम धर्म आया तो उसकी वजह से ओशन ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस्लाम धर्म के आने से ओशन ट्रेड किस तरीके से अफेक्ट होता है, और वो भी आपको 10th सेंचुरी तक ही बताना है। सो यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिन पॉइंट्स को आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है वो क्या है गाइस, वो है मुस्लिम ट्रेडर्स लीड ओशन ट्रेड। तो हमने क्या देखा कि 17th सेंचुरी तक, ठीक है, 17th सेंचुरी से ही जो मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव हो गए, ओशन ट्रेड में उनका दबदबा ज़्यादा बढ़ गया, वो दूर दूर तक ट्रैवल भी करने लगे। फिर उन्होंने बड़े बड़े ट्रेड नेटवर्क्स को बनाया। दे कनेक्टेड मैनी कोस्टल एरियाज फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू चाइना। तो ईस्ट अफ्रीका से लेकर चाइना तक उन्होंने काफ़ी सारे जो कोस्टल एरियाज थे, ठीक है, अफ्रीका आप लोग देख सकते हैं ना मैप में, अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कुछ इधर की साइड है। और जब हम बात करते हैं इधर, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है आपका एशियन कॉन्टिनेंट, और वहाँ पर आपका चाइना लोकेटेड है। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि देखो जो डायरेक्शंस होते हैं, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है। सो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से व्यापार करते थे और वहाँ पे चाइना तक वो व्यापार करते थे। यहाँ पे उन्होंने इंडियन ओशन के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मैप भी देख सकते हो, उसमें चाइना एंड अफ्रीका आप देख लीजिए और इंडियन ओशन आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी रूट्स की बात करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि मुस्लिम ट्रेडर्स ने ओशन ट्रेड को लीड करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बड़े बड़े ट्रेड नेटवर्क्स बनाए। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बड़े बड़े सी रूट्स थे उन्हें उन्होंने ज्वाइन किया। सो केवल जो आप कह सकते हो कि केवल जो व्यापार है ना गाइज, वो केवल इंडियन ओशन में नहीं होता था, बाकी की जो हमारी सी है जैसे कि रेड सी, मेडिटेरेनियन सी है ना, गल्फ जो है हमारे, वो सब भी इस ट्रेड में जुड़े हुए रहते थे। तो उनको भी इसने जोड़ा। इस्लाम के आने के बाद जो है हम देखते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ये जुड़ गया था। और हम क्या देखते हैं कि न्यू इस्लामिक पोर्ट्स जो हैं वो ग्रीव करे, मतलब नए नए इस्लामिक पोर्ट्स बने, जैसे कि बसरा, एडन, फुस्टेट, जिसे ओल्ड कायरो आप कह सकते हो, बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर सी ट्रेड। अब यहाँ पे आपने खलीफाओं के बारे में सुना होगा। कैलिफेट्स जो होते हैं उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। जैसे कि आप मान लो कि अगर कोई इंडियन किंग हो, इसको एज अ किंग आप समझ सकते हो। मान लो भारत का कोई राजा है, सपोज वो गोवा के राजा हैं, तो वो गोवा के अंदर जो भी सी ट्रेड होगा ना, उसको वो क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो राजा होंगे। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरे उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा के कोस्ट से अगर कोई व्यापार हो रहा है तो वहाँ के राजा वहाँ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जो इस्लामिक जो रूलर्स थे, ठीक है, जो इस्लाम के जो रूलर्स थे लाइक उमैय्यद एंड अब्बासीद्स कंट्रोल लार्ज एरियाज मेकिंग ट्रेड सेफर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक रूलर्स की देख रेख में ये ट्रेड हो रहा था, तो जो हमारा ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ था। और कैसा था गाइस, और हमारा जो ट्रेड है वो ऑर्गेनाइज था। एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे कि लग्जरी गुड्स को वो ट्रेड करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, मैं आंसर एकदम पॉइंट वाइज बता रही हूँ, बट आपको ना एग्जाम में एकदम डिटेल्ड आंसर लिखना है। ठीक है, डिटेल्ड आंसर लिखना है। आंसर का फॉर्मेट क्या होता है वो आप देख सकते हो, और जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइज। हमारी जो है इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से जाके इसका PDF आप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
और दूसरी चीज़ जो है, आप जो है अपना MHI का गैस पेपर भी आप लोग परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो हमारे नंबर्स हैं उन पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि गैस पेपर कैसे खरीदना है, या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस आपको चाहिए, या आपको नोट्स लेने हैं, तो उसके लिए आप लोग जो है डायरेक्टली वेबसाइट से ले लो, लिंक है उसके अंदर shop.hindustanknowledge.com का, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो दिए गए नंबर्स पे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लग्जरी गुड्स को कैसे ट्रेड करते, कौन कौन से गुड्स को वो ट्रेड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है उन्हें आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कैसे इस्लाम ने ओशन ट्रेड को अफेक्ट किया है। आप बताएंगे कि मुस्लिम ट्रेडर्स जो है ओशन ट्रेड को लीड करते थे, लार्ज ट्रेड नेटवर्क्स उन्होंने बनाए हुए थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट सी रूट्स को जोड़ा हुआ था, और नए नए इस्लामिक पोर्ट्स जो है ग्रू करने लगे थे, मतलब बढ़ने लगे थे, ठीक है। और जो इस्लामिक रूलर्स थे वो लार्ज एरियाज को कंट्रोल करते थे, एंड देन लग्जरी गुड्स को वो ट्रेड करते थे। इस्लाम स्प्रेड विद ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस्लाम है ना वो व्यापार के साथ साथ बढ़ा। जैसे मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे वो कहीं भी जाते थे ना तो वो वहाँ पे अपने धर्म को भी स्प्रेड करते थे, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया वेयर मेनी पोर्ट सिटीज़ बिकेम इस्लामिक। तो हम क्या देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन की जो कई सारी पोर्ट सिटीज़ थी वो इस्लामिक बन जाती हैं। बेटर शिप्स एंड टूल्स का वो लेकर आए, ठीक है। वो लोग यूज़ करते थे, नेविगेशन टूल्स वो लोग यूज़ करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे जब वो ट्रैवल करते थे तो सेलर्स की हेल्प होती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दे आर फेमस इन चाइना। चाइनीज़ रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं that Arab lands had many rich and special goods. Muslim traders were well known in Chinese ports. Chinese ports में उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता था। Cities near the sea grew, और वो जो cities थी सी के आसपास वो आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा ग्रो करी, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट हम देखते हैं कि मुस्लिम ट्रेडर्स का पड़ता है। अब हम यहाँ पे अपने दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाउ डिड मार्केट एंड फेयर्स डेवलप एज सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की होगी ना, कि देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना हमारा कोई मंदिर होता है, तो जो हमारा मंदिर होगा वहाँ पे हम क्या देखते थे कि पुराने समय में ना वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को वेद वगैरह पढ़ाए जाते थे। कहीं ना कहीं पुराने समय में जो मंदिर होते थे, जहाँ पे भी मंदिर होता था, वो मंदिर के आसपास धीरे धीरे सिटी डेवलप करती थी। चाहे आप कोई भी सिटी ले लो, आज आप मथुरा वृंदावन की बात कर लो, तो आप देखोगे कि वो जो सिटीज़ हैं, या वो आप कह सकते हो वो जो एरियाज़ हैं वो क्यों डेवलप हुए हैं, बिकॉज वहाँ पे मंदिर हैं। जो मंदिर होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मंदिर के आसपास मार्केट होती है, ठीक है, मार्केट में जो है लोग खाने पीने का सामान हो गया, पूजा पाठ का सामान हो गया, वो सब वहाँ पे मिलता है। फिर धीरे धीरे ना और चीज़ें वहाँ पे आने लग जाती है, कपड़े भी वहाँ पे आ जाते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, आप क्वेश्चन की चीज़ को देखिए, समझिए। वो ये कह रहा है कि मार्केट और फेयर, तो जैसे मंदिर बन जाता है ना सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, उसी तरीके से मार्केट तो है ही एक कमर्शियल एक्टिविटी का सेंटर, और जो हमारे फेयर होते हैं, जो हमारे मेले होते हैं, ठीक है गाइज, आपको पता होगा कि मेलों में भी हम क्या देखते हैं कि पुराने समय में जो लोग हैं ना, अगर उन्हें अपने जानवरों को खरीदना है या बेचना है तो वो मेलों में जाते थे, मेले में जाते थे और वहाँ पे अपने जानवरों को बेचते थे। आप आज भी ऐसे कई सारे जो हैं एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो अब आपको बताना है क्या क्या आप इसके आंसर में पॉइंट्स को लिखेंगे, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हाउ डिड मार्केट एंड फेयर्स डेवलप एज सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके मार्केट्स और जो आपके फेयर्स थे वो डेवलप हुए एज अर्ली ट्रेडिंग सेंटर्स। तो पुराने समय में जो ट्रेड है वो यहाँ पर ही होता था। इन एंशिएंट टाइम ट्रेड वाज कैरिड आउट अ स्पेसिफिक एक्सचेंज सेंटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फेयर है, मार्केट है, वो एक तरीके का स्पेसिफिक एक्सचेंज सेंटर के रूप में वो काम करता था। लोकल पीरियडिक मार्केट एग्जिस्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल कल्चर, सब कल्चर्स की अपनी लोकल मार्केट होती थी। इन इंडिया सच टेम्परेरी मार्केट, इन्हें हम हाट कहते हैं, इन दिल्ली हाट यू कैन सी। एंड जो है ग्रोथ परमानेंट मार्केट जो है विद द डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड सोसाइटीज, हम क्या देखते हैं कि समय के साथ जो लोग हैं ना वो सेटल्ड लाइफ जीने लग जाते हैं। तो सेटल्ड सोसाइटी के बाद जो है मार्केट भी फिक्स हो जाता है। दीज मार्केट इमर्ज अलॉन्ग साइड पीरियडिक वंस एंड बिकेम मोर ऑर्गेनाइज। तो ये बता रहा है कि कैसे समय के साथ जो सोसाइटीज वो रेगुलर हुई, फिक्स हुई, तो मार्केट भी जो है उनके ऑर्गेनाइज हो गए। और जो है टाउन्स एंड सिटीज की वजह से भी हम क्या देखते हैं कि मार्केट का एक्सपेंशन होता है। मेडिवल टाउन्स की अगर हम बात करें तो
मेडाइवल जो हमारे टाउन्स थे वहाँ पे हर एक टाउन का अपना मार्केट था। बिग टाउन्स में तो कई सारे मार्केट्स थे। सब मार्केट्स जो हैं स्पेसिफिक गुड्स के लिए जाने जाते थे। जैसे आप देख सकते हो कि दिल्ली में आपने सुना होगा कि एक जगह है खारी बावली, तो वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जानी जाती है ना? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे कि जो खारी बावली की मार्केट है, वो कौन-सी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जानी जाती है? बिकॉज़ अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सम मार्केट्स में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि कहीं पे ग्रेन, कहीं पे क्लॉथ, कहीं पे कैटल, कहीं पे बटर, तो स्पेसिफिक गुड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको बताना है कि इन दिल्ली जो खारी बावली है, वो कौन से स्पेसिफिक गुड के लिए फेमस है? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको इंग्लैंड का दिया हुआ, मैं आपको इंडिया का दे दिया है। तो इंग्लैंड एंड वेल्स हैड अराउंड 800 रेगुलर मार्केट्स इन 16th एंड 17th सेंचुरीज। तो वहाँ पे इंग्लैंड में थी ये मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो इन द 16th सेंचुरी इंडिया देयर वर अबाउट 3200 टाउन्स मोस्ट विद मार्केट्स। बिग सिटीज जैसे कि आगरा, सूरत, पटना, दिल्ली वर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स। ठीक है, तो यहाँ से तो व्यापार इंटरनेशनल किया जाता था। डिफरेंट गुड्स केम फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस टू दीज मार्केट्स। एग्जाम्पल हॉर्सेस फ्रॉम खुरासान, क्लॉथ फ्रॉम बंगाल। तो अलग अलग जगह से ये गुड्स को लेकर आते थे। अब यहाँ पे जो है आपकी बुक में दिया हुआ था ये कि आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन इंडिया बाय टपन रे चौधरी। ओके, सो ये जो है आपके बुक में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मार्केट उन्होंने बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को ज़रूर जो है लर्न करना है। तो यहाँ पे आप बताएंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सेंटर एम्पोरिया। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सेंटर से एम्पोरियम, जो आज आप देखते हो एम्पोरियम जिसे लोग यूज़ करते हैं, लोकल बाजार्स थे, मंडीज थी और आइसोलेटेड रूरल मार्केट्स थी जहाँ पे लोकल एक्सचेंज होता था। सो दीज टाइप ऑफ मार्केट जो है उन्होंने बताया है। फेयर की अगर अब मैं बात करूँ, ठीक है, तो सारा हमने मार्केट का डिस्कस कर लिया है जो आपके बुक में दिया हुआ था। अभी हम फेयर के बारे में बात करेंगे। तो फेयर बिगेन एज रिलीजियस और सीजनल गैदरिंग। तो देखो मेला ना समय समय पर लगता है। मेला ऐसे नहीं लगता कि रोज ही लगा रहे, मेला लगता है समय समय पे। जैसे अभी आपने देखा था कुंभ मेला लगा हुआ था, तो वो रिलीजियस मेला था। और भी आप देखते हो काफ़ी सारे लगते हैं, इधर फरीदाबाद में भी एक लगता है आई थिंक। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं कि जो फेयर है वो रिलीजियस और सीजनल गैदरिंग का एक जो है वो बन जाते हैं, प्लेस बन जाते हैं। ठीक है, ओवर टाइम दे ऑल्सो बिकेम सेंटर्स फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। फिर धीरे धीरे वहाँ पे बिजनेस होने लगता है। समवर कुछ मंथली होते हैं, कुछ एनुअली होते हैं और कुछ मेले तो ऐसे होते हैं जो कई सालों में एक बार आते हैं। तो फेयर्स में हम क्या देखते हैं, जो फेयर्स हैं वो लोकल, रीजनल, इंटरनेशनल लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। आपने देख ही लिया है अभी रिसेंट एग्जाम्पल कुंभ मेला का। आइटम्स वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, ग्रेन्स, कैटल, आम, लग्जरी गुड्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। द लैंडेड फेयर इन फ्रांस बिगेन एज अ रिलीजियस फेयर बट बिकेम अ मेजर ट्रेड फेयर। सो ये है जो आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो लैंडेड फेयर का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर अपने आंसर में लिखने हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल फेयर्स की। तो फेमस फेयर्स इन यूरोप, शैम्पेन फ्रांस, लेप्जिग जर्मनी, लियोन्स लंदन, वेनिस। So in India, Kumbh Mela and fairs in the ports like Mocha and Hormuz were known for trade. Fairs also grew in Egypt, Syria, Arabia, East Asia. ठीक है, तो ये सारे आपको नाम बताने हैं। फेयर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि फेयर्स में हमें मर्चेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, मिडल मैन देखने के लिए मिलते हैं, शॉपकीपर्स एंड कॉमन पीपल भी। बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर होती हैं। ठीक है, फेयर का डिक्लाइन बाय द 18th सेंचुरी, मैनी फेयर्स इन यूरोप डिक्लाइन इन कमर्शियल वैल्यू। हम क्या देखते हैं कि यूरोप में तो उनका डिक्लाइन हो गया, बट हाउ एवर दे कंटिन्यूड एज कल्चरल ट्रेडिशंस एंड लोकल गैदरिंग। पर धीरे धीरे वो एज अ लोकल, आप कह सकते हो लोकल गैदरिंग की तरह वो रहे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैंने ना दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इन दोनों क्वेश्चंस का जो ये पीडीएफ है इस क्लास का, यूट्यूब क्लास का जो पीडीएफ है, आप गूगल पे सर्च कर लेना MHI 101 जून 2025 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हमारी वेबसाइट का नाम लिख देना, हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है, हिंदुस्तान नॉलेज आप लिख दोगे हमारी वेबसाइट का नाम, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक पे पहुंच जाओगे। जो पहला लिंक होगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपको दे रखे होंगे और नीचे आपको पीडीएफ के लिंक्स मिल जाएंगे। शॉप वाला जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जो है अपनी शॉपिंग कर सकते हो, अपने नोट्स की, अपने गेस्ट पेपर्स की, प्रीवियस ईयर की, कुछ भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप लोगों को ज्वाइन करना है।
हमारे व्हाट्सएप चैनल से जब आप जुड़ जाएंगे तो जो भी न्यू क्लासेस आएंगी उनका लिंक आपको वहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके।